बिहार में पुल गिरने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अब भागलपुर में जिला निर्माणाधीन अगवानी पुल का एक हिस्सा फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा नदी में उफान के चलते पुल के एक पिलर का जमीनी भाग बह गया। ये पिलर 2 साल पहले भी क्षतिग्रस्त हुआ था। इसके बाद पिछले महीने ही इसकी कटिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि घटना में किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये पुल खगड़िया के अगवानी और भागलपुर के सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण शुरू होने से अब तक इस पर 3 हादसे हो चुके हैं। कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली जाएगी, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल हो, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं गठबंधन की सरकार के नेता जीतन राम मांझी ने भी इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ द पुल टूट रहे हैं, तो जरूर लगता है कहीं न कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जांच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। और फिर इसमें हम एक बार और बोले हैं कि एक क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं, पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे? तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि संवेदक को पुल के सभी भाग को हटाने का निर्देश दिया गया है। जिस क्षतिग्रस्त भाग के शेष हिस्से को हटाया जा रहा था वो शनिवार को गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण तेज बहाव में बह गया। ये भाग पूर्व के क्षतिग्रस्त भाग का हिस्सा था जिसे हटाया ही जाना था। चूँकि पुल पर किसी तरह का कार्य नहीं किया जा रहा था, इसलिए इस घटना में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पुल के गिरने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी बयान दिया है। सुपर स्ट्रक्चर और फाउंडेशन के अंदर डिजाइन में गड़बड़ी है, फेल्यूरिटी है, स्पष्ट तौर पर आया है। माननीय उच्च न्यायालय के तहत भी किसी ने PIL किया है जिसमें निर्देश मिला था कि ये अपने खर्च पर इसको हटावे और अपने खर्च से बनाए। विभाग के अंदर हमने समीक्षा किया था अपने ACS और तमाम पदाधिकारियों के साथ, और हमने स्पष्ट तौर पर कहा था कि EPC मूड पर जो भी काम होता है संवेदक खुद डिजाइन करता है। हम संवेदक के डिजाइन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करनी चाहिए। संवेदक के डिजाइन का विभाग के माध्यम से एक सुपरविजन जांच होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि वो मैक्सिमम इकोनॉमिकल अपने फायदे के लिए वो करता है। लेकिन इस मूड पर काम कराना और आंख मूंद करके भरोसा करना कतई उचित नहीं है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर संवेदक को अपने खर्च पर अब इस जगह नए सिरे से नए डिजाइन के मुताबिक पुल का निर्माण करना है। डिजाइन को मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी मिलने के बाद ही पुल का निर्माण कार्य शुरू होगा। बता दें ये तीसरी बार है जब इस पुल का काम रुक गया है। पुल का कुछ हिस्सा पिछले साल भी गिर चुका था। इस पुल के निर्माण के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की गई थी। अप्रोच रोड को ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क से जोड़ा जाना है। अगवानी 4 लेन सेतु के अप्रोच रोड को 440 मीटर लंबा बनाया जाना है। 9 बार निर्माण पूरा करने की तारीख तय हुई, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। पुल को 2024 के अंत तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसका टारगेट 2026 तक कर दिया गया है। गौरतलब है कि बीते दिनों एक के बाद एक कई पुल इसी तरह ढह गए, जिससे सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।